Hello everyone, my name is Siddharth Varkade, your biology teacher, and welcome to the EduGrown. So students, this is lecture 4 of chapter 7 which is control and coordination. और इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। एनिमल में कोऑर्डिनेशन के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। प्रीवियस लेक्चर अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं इसी चैप्टर के, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप सारे के सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में देख सकते हैं। और एक और बात, क्या होता है जब हम स्टडी करते हैं तो हमको नोट्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो नोट्स के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, हमारी वेबसाइट है विच इज़ edugrown.in। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका भी लिंक दे दूंगा, आप वहां जाके जो नोट्स हैं उसको आप क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और इसके अलावा अपने नोट्स वहां पे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देखिए कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स को स्टडी करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको जर्नल रिव्यू बताता हूँ हमारे एनिमल में आखिरकार किस तरीके से कोऑर्डिनेशन होता है। तो एनिमल में हम मूवमेंट करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। हमारी बॉडी में बहुत सारे टाइप के फंक्शंस होते हैं। तो ये बेसिकली जो मूवमेंट है ना, स्पेसिफिकली मूवमेंट जो होता है हमारी बॉडी में, उसके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टिश्यू की ज़रूरत पड़ती है, और इस इम्पोर्टेंट टिश्यू सिस्टम की और ऑर्गन सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देखोगे ह्यूमन का ऑर्गन सिस्टम, और ये जो ऑर्गन सिस्टम है इसको हम बोलते हैं न्यूरॉन ऑर्गन सिस्टम। इसमें आपका क्या होता है, ब्रेन, क्या होगा ब्रेन, देन क्या होगा स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, और इसके अलावा हमारे पास होगा नर्व्स। तो हमारी बॉडी जो होती है, ह्यूमन की बॉडी, इसमें एक कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन सिस्टम मिलता है। सो दिस इज आवर न्यूरॉन सिस्टम। ये क्या है, न्यूरॉन सिस्टम है। तो हमारी बॉडी में तो न्यूरॉन सिस्टम है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं और फिर मूव कर पाते हैं। बट प्लांट को आप ऑब्जर्व करो, क्या प्लांट में हमको मूवमेंट देखने को मिलते हैं? पहली बात क्या, कि क्या प्लांट में हमको मूवमेंट देखने को मिलते हैं? तो आपने एक प्लांट है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया होगा, और वो कौन सा प्लांट है, वो है ये। आपने इस प्लांट को बिल्कुल देखा होगा, और अगर नहीं देखा है तो आपके आसपास जाइए और बोलिए कि मुझे क्या देखना है, मुझे देखना है टच मी नॉट, दैट मीन्स छुई मुई। क्या बोलते हैं इसको, छुई मुई प्लांट। ये प्लांट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लांट है। इसको साइंटिफिक नेम है मिमोसा। क्या नाम है इसका, मिमोसा प्लांट। ये प्लांट इतना इंटरेस्टिंग है कि इसकी लीफ में जैसे ही आप टच करते हो तो क्या करता है ये, इसकी लीफ बंद हो जाती है, क्लोज हो जाती है ना, बिल्कुल इंटरेस्टिंग। जैसे ही आप इसको टच करोगे वैसे ही ये क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो बेसिकली दिस इज अ मूवमेंट। क्या है ये है मूवमेंट। तो हमको यहाँ पे क्लियरली प्लांट में मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो ये आखिरकार कैसे हो रहा है, जो मिमोसा प्लांट है, छुई मुई जिसको हम टच मी नॉट बोलते हैं, आखिरकार इसमें मूवमेंट होता है, वो कैसे होता है? अब मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ। एक और चीज आपने देखी होगी, बट उसको इस तरीके से क्या हमको ऑब्जर्व करना पड़ता है, इस पर्टिकुलर मूवमेंट को। क्या आपने किसी प्लांट को इस तरीके से जनरेट होते हुए देखा है, जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हैं? सीड किस तरीके से यहाँ पे क्या हो रहा है, जर्मिनेट हो रहा है, रूट्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, देन उसके बाद फिर स्टेम का पोर्शन फॉर्म हो रहा है, उसके बाद फिर लीफ फॉर्म हो रहा है। आप इस पूरे इवेंट में आप देखोगे, क्या चीज देखोगे, कि चीजें मूव कर रही हैं। क्या कर रही चीजें, मूव। तो यहाँ पे आपको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। बट ये जो मूवमेंट है वो क्यों हो रहा है? ये मूवमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ ग्रोथ। किसके कारण हो रहा है ये, ग्रोथ के कारण। क्योंकि प्लांट ग्रो कर रहा है इसीलिए इसमें हमको मूवमेंट दिखने को मिल रहा है, मतलब चीजें मूव करती हुई हमको दिखाई दे रही हैं, है ना। तो ये टाइम लैप्स है, इसमें आप बिल्कुल क्लियरली देख पाओगे मूवमेंट करते हुए, और यहाँ पे आप प्लांट को देख पाओगे। इस मूवमेंट में और इस मूवमेंट में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इस मूवमेंट में जो इवेंट हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ ग्रोथ। और इसमें क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने इसको टच किया है।
तो ये ग्रोथ पे डिपेंडेंट मूवमेंट नहीं है ना। तो चलो इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, और ये सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे देखो, हम क्या बोल सकते हैं कि प्लांट में जो कोऑर्डिनेशन होता है, या फिर हम उसको बोलेंगे मूवमेंट, क्या बोलेंगे इसको हम, मूवमेंट। और इसके कोऑर्डिनेशन के बारे में मैं आपको अभी डिस्कस करेंगे हम। जो मूवमेंट होता है वो दो टाइप से हमको देखने को मिलता है। कितने टाइप से हमको मूवमेंट देखने को मिलता है प्लांट में? दो टाइप से। तो कौन कौन सा टाइप है? वो टाइप है हमारा डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, ग्रोथ पे डिपेंडेंट मूवमेंट्स, जैसे कि सीड जर्मिनेशन जो हमने अभी देखा। और दूसरा जो मूवमेंट होगा वो होगा हमारा कौन सा? इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ मूवमेंट। ऐसा मूवमेंट जो कि ग्रोथ से क्या है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो दो टाइप के यहाँ पे मूवमेंट हमको देखने को मिलेंगे। तो जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट मूवमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट, है ना, बिल्कुल इजी। ग्रोथ पे डिपेंडेंट प्लांट्स में जो मूवमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट। और ऐसे मूवमेंट जो कि ग्रोथ से इंडिपेंडेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट, है ना। दो टाइप के मूवमेंट जो प्लांट में हमको दिखाई देते हैं, एक होता है नेस्टिक मूवमेंट और एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट। तो ये दोनों एग्जाम्पल मैंने आपको बताए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सीड जर्मिनेशन विच इज ट्रॉपिक मूवमेंट विच इज डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, एंड द सेकंड वन इज नेक्स्टिक मूवमेंट विच इज डिपेंड ऑन टच। दैट मीन्स ये टच पे डिपेंडेंट है, ग्रोथ पे डिपेंडेंट ये नहीं है। तो अब हम बात करेंगे ट्रॉपिक मूवमेंट की, कि आखिरकार ये ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। तो ट्रॉपिक मूवमेंट किसको बोलेंगे हम? सिंपली द मूवमेंट विच आर पर्टिकुलर डायरेक्शन इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस आर कॉल्ड ट्रॉपिक मूवमेंट। ऐसे मूवमेंट जो कि स्टिमुलस की रिस्पॉन्स देते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे एक स्टिमुलस होगा जिसके कारण क्या होगा, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ग्रोथ होगी, या फिर हम बोल सकते हैं मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि आखिरकार ये स्टिमुलस क्या है। तो स्टिमुलस बेसिकली वो फैक्टर है, क्या है ये फैक्टर, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण कोई इवेंट परफॉर्म होता है ना। तो कोई ना कोई यहाँ पे फैक्टर होगा जिसके कारण वो इवेंट होगा। तो यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में ही क्या होता है, वो पर्टिकुलर मूवमेंट होता है। इसको हम एग्जांपल देके समझेंगे। और अभी आपको मैंने ट्रॉपिक मूवमेंट का बताया कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ग्रोथ, क्योंकि उसमें ग्रोथ है। तो ग्रोथ में जो मूवमेंट होता है, जब प्लांट की ग्रोथ होती है तो उस समय जो मूवमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट बोलते हैं। और ये स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही होता है। सो वी कैन से दैट द पर्टिकुलर डायरेक्शन ट्रॉपिक मूवमेंट हैपन बिकॉज ऑफ ग्रोथ ऑफ अ प्लांट पार्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब ट्रॉपिक मूवमेंट हमेशा एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में होता है, कहीं भी नहीं होता। तो इसका मतलब यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में क्या होगा, मूवमेंट होगा, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। इसके बहुत सारे टाइप होते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट पे। तो कुछ ट्रॉपिक मूवमेंट के टाइप हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट टाइप है जियोट्रॉपिक। फर्स्ट क्या है, जियोट्रॉपिक। दूसरा है फोटोट्रॉपिक। सभी के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहले हम लिस्ट देख लेते हैं कि ट्रॉपिक मूवमेंट कितने टाइप के होते हैं। जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, देन हाइड्रोट्रॉपिक, उसके बाद आपका थिग्मोट्रॉपिक, और लास्ट वन इज कीमोट्रॉपिक। और इसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉपिज्म। और जो थिग्मोट्रॉपिक है उसको हम थिग्मोट्रॉफिज्म भी बोलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 5 टाइप के ट्रॉपिक मूवमेंट हमको प्लांट में देखने को मिल जाएंगे। जियोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, हाइड्रोट्रॉपिक, थिग्मोट्रॉफिज्म, देन कीमोट्रॉफिज्म। चलो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जियोट्रॉपिक को। तो जियोट्रॉपिक क्या है? जियो मतलब क्या होगा, अर्थ, है ना। और अर्थ में एक चीज है जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटी। क्या है, ग्रेविटी। अर्थ में क्या होता है, ग्रेविटी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे
जो जियोट्रॉपिक होगा बेसिकली ग्रेविटी पे डिपेंडेंट क्या होगा, आपका मूवमेंट होगा। तो ये ट्रॉपिक मूवमेंट जो जियोट्रॉपिक हम बोलते हैं ये ग्रेविटी पे डिपेंडेंट मूवमेंट है, जैसा कि आपको इस प्लांट में दिखाई दे रहा है। अब इस प्लांट में क्या दिखाई दे रहा है, इस प्लांट में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हमारा है सॉइल, है ना। तो मैं यहाँ पर सरफेस बना देता हूँ। तो इसमें क्या है, ग्रेविटी है। तो क्या हो रही चीज़ें इस डायरेक्शन में चीज़ों को खींच रहा है ना। चीज़ें जो है इस डायरेक्शन में जा रही हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटी बोल रहे हैं, ठीक है। तो ग्रेविटी का डायरेक्शन क्या है, नीचे की तरफ। और अपर साइड क्या है, अपर साइड है अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के उल्टा, है ना। अगर कोई चीज़ यहाँ खड़ी है तो क्या होगी, यहाँ पे कोई चीज़ रखी हुई है तो जैसे इसको हम छोड़ेंगे तो कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, मतलब ये ग्रेविटी के डायरेक्शन में जा रहा है। और अगर कोई चीज़ यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगी तो क्या होगा, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में ये चीज़ जा रही है। ऐसे ही होता है। अब देखो प्लांट को देखो, तो यहाँ पे ये प्लांट है, तो आप देखोगे रूट जो है वो किस तरफ डेवलप कर रहे हैं, रूट एक्चुअल में उस तरफ डेवलप कर रहे हैं या उस डायरेक्शन में डेवलप कर रहे हैं जिस डायरेक्शन में क्या है, ग्रेविटी है। तो ग्रेविटी के डायरेक्शन में ये रूट डेवलप हो रहे हैं। और अगर हम स्टेम को देखते हैं, ये देखो स्टेम के पोर्शन को, तो स्टेम का पोर्शन जो है अपर डायरेक्शन में यानी कि ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि रूट और शूट यानी कि आपका स्टेम, ये इसका जो ग्रोथ का डायरेक्शन है वो ग्रोथ के डायरेक्शन एक ग्रेविटी की तरफ है और एक अगेंस्ट द ग्रेविटी है। इस टाइप के ग्रोथ और मूवमेंट को हम बोलते हैं जियोट्रॉपिक। चलो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि व्हाट इज जियोट्रॉपिक मूवमेंट। सो द जियोट्रॉपिक मूवमेंट इज द ग्रोथ इन प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द ग्रेविटी। ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में ग्रोथ करता है अगर कोई प्लांट का पार्ट, तो उसको हम बोलते हैं जियोट्रॉपिक। ठीक, तो जियोट्रॉपिक मूवमेंट किसको बोलते हैं, ये बहुत ही आसानी से क्लियर हो गया। देन अगर हम बात करते हैं तो ग्रेविटी जो होता है, मतलब जियोट्रॉपिक मूवमेंट होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और दूसरा होगा नेगेटिव जियोट्रॉपिक। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक और नेगेटिव जियोट्रॉपिक किसको बोलेंगे, पॉजिटिव जियोट्रॉपिक बोलेंगे हम प्लांट पार्ट ग्रो इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। अगर प्लांट का पार्ट ग्रेविटी के डायरेक्शन में ग्रो करता है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। और मैंने भी बताया कि रूट जो है ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही ग्रो कर रहा है, इसलिए इसमें पॉजिटिव जियोट्रॉफिज्म हमको देखने को मिलता है या फिर पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। वही अगर हम स्टेम की बात करते हैं तो स्टेम में हमको मिलता है नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट देखने को, क्योंकि ये ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है। तो वी कैन से दैट द प्लांट पार्ट ग्रो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी लाइक स्टेम। अब हम बात करते हैं सेकंड ट्रॉपिक मूवमेंट की। सेकंड ट्रॉपिक मूवमेंट है हमारा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। अब ये फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है, तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है लाइट। क्यों बोल रहा हूं मैं लाइट, क्योंकि फोटो का मतलब क्या है, लाइट। अब ये फोटो का मतलब लाइट कैसे हो गया, देखो आपने हमेशा देखा होगा कि जो लाइट है, लाइट एनर्जी वो किसकी मिलकर बनी होती है, फोटोन की बनी होती है। तो वहीं से ये वर्ड निकला है फोटो, है ना। तो आइजैक न्यूटन ने इस बात को बताया था और यहाँ पे फोटो वर्ड जो है वो फोटोन से निकला हुआ है। और कई बार आपने देखा होगा कि फोटोग्राफ ले लो, फोटोग्राफ ले लो, उसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि लाइट का यूज करके क्या कर लेता है वो इमेज बनाते हैं, इसलिए उसको हम बोलते हैं फोटोग्राफी। तो यहाँ पे बेसिकली फोटोट्रॉपिक समझ में आ रहा है कि व्हाट इज फोटोट्रॉपिक, लाइट के रिस्पॉन्स में। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्टिमुलस है। पहला जो हमने स्टडी किया था जियोट्रॉपिक, तो जियोट्रॉपिक में स्टिमुलस क्या था, ग्रेविटी। तो ग्रेविटी उसमें स्टिमुलस है जिसके कारण क्या हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है और ग्रोथ के कारण मूवमेंट हो रहा है। वही अगर फोटोट्रॉपिक की बात करते हैं तो ये लाइट पे डिपेंडेंट मूवमेंट होता है। तो इसको हम बोल सकते हैं द ग्रोथ इन अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट। लाइट के रिस्पॉन्स में अगर यहाँ पे ग्रोथ होता है या मूवमेंट होता है तो इसको हम बोलते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। और ये जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है ये भी दो टाइप का होगा, एक होगा पॉजिटिव
फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और एक होगा नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। तो पॉजिटिव होगा जो कहाँ पे ग्रो करेगा, प्लांट पार्ट ग्रो टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के डायरेक्शन में वो ग्रो करेगा, तो उसको हम बोलेंगे क्या, पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक। और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक क्या, जो अवे फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के डायरेक्शन से हट के ग्रो करेगा। तो सपोज करो ये हमारा प्लांट है ना। अब आप देखोगे कि अगर यहाँ पे मैं सन बना देता हूँ, है ना, और यहाँ से रेज आ रही हैं, यानी कि क्या आ रही है, लाइट आ रही है। अब ये जो स्टेम का पोर्शन है ये इसी डायरेक्शन में क्या करता है, खुद को ग्रो करता है। तो मतलब ये जो स्टेम है ये किस डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, आपके लाइट के डायरेक्शन में ग्रोथ कर रहा है। तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट। वही अगर हम रूट की बात करें तो रूट जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब लाइट तो इस डायरेक्शन में है ही नहीं, तो लाइट का डायरेक्शन तो ये रहा इधर साइड, तो ये इसके अपोजिट जा रहा है। तो ये नेगेटिव फोटोट्रॉपिज्म या फिर नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है। तो ये तो बात हो गई पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक की। बट यहाँ पे मैं आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूँ। इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट होता है इसमें हॉर्मोन्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। किसका इन्वॉल्वमेंट होगा, हॉर्मोन्स का। तो हार्मोन जो होते हैं इसको हम बोलते हैं प्लांट हार्मोन। कौन से हार्मोन इसमें इन्वॉल्व होते हैं, प्लांट। तो प्लांट हार्मोन जो होते हैं फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टेम में। किसमें, स्टेम में। स्टेम जो ग्रोथ करता है, तो स्टेम हमेशा ग्रोथ किस तरफ करता है, ये करता है लाइट के डायरेक्शन में। तो लाइट के डायरेक्शन में क्या होता है, अगर मान के चलो कहीं लाइट नहीं आ रही होती है तो क्या करता है स्टेम, स्टेम बेंड होके उस तरफ मूव कर जाता है। तो बेंड होके मूवमेंट कैसे कर जाता है ये, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट है उसके थ्रू इसको समझेंगे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लांट हार्मोन जो है उसके कारण फोटोट्रॉपिक मूवमेंट आपके स्टेम में बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिलता है। अगर कोई उसको हार्डल्स आते हैं तो वो क्या करता है, वहां से मूव करके लाइट की डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो उसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझेंगे। पहले हम समझ लेते हैं इसको फोटो ट्रॉपिक मूवमेंट को, कि फोटोट्रॉपिक मूवमेंट और प्लांट हार्मोन का क्या रिलेशनशिप है। तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट को मैंने बताया कि प्लांट हार्मोन के थ्रू ये रेगुलेट होता है। तो प्लांट हार्मोन आखिरकार क्या होते हैं, तो प्लांट हार्मोन स्पेसिफिक टाइप के केमिकल सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, जो कि प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। प्लांट हार्मोन्स क्या है, केमिकल सब्सटेंस जो क्या करते हैं, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि प्लांट हार्मोन आर केमिकल्स विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, ग्रोथ को कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं। सो प्लांट हार्मोन आर द केमिकल्स विच हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ। और इसके अलावा डेवलपमेंट, प्लांट की बॉडी की जो डेवलपमेंट होती है ना उसमें भी ये रिस्पॉन्सिबल होंगे। और इसके अलावा रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा उसके लिए भी प्लांट हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्लांट हार्मोन का एक बहुत बढ़िया वर्क है। मैं आपको कुछ प्लांट हार्मोन के बारे में भी बताऊंगा इस पर्टिकुलर लेक्चर के एंड में, कि कौन कौन से प्लांट हार्मोन होते हैं और कैसे कैसे वो फंक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक प्लांट हार्मोन के बारे में बताने वाला हूं जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटोट्रॉपिक मूवमेंट के लिए। और उस हार्मोन का नाम है ऑक्सिन। क्या नाम है इसका, ऑक्सिन। अब देखो पीला बना दिया उसको ताकि आपको समझ में आए, लाइट। ऑक्सिन जो होता है ये बेसिकली एक ग्रोथ हार्मोन है। क्या है ये, एक ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है प्लांट में, ये जो ऑक्सिन केमिकल सब्सटेंस है जो कि क्या करता है, ग्रोथ करता है बेसिकली, है ना, ग्रोथ करवाता है। प्लांट में अगर ग्रोथ चाहिए, क्या चाहिए प्लांट में, प्लांट को तेजी से ग्रोथ करना है, उसकी सेल को डिवाइड्स होना है ना, उसकी हाइट इंक्रीज करनी है, चीजें करनी है, मतलब सेल डिवीजन करना है। तो उसमें ऑक्सिन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जहां पे ऑक्सिन ज्यादा होता है वहां पे ग्रोथ, दैट मीन्स सेल का डिवीजन भी तेज होता है। और पता है ये बनता कैसे है ऑक्सिन, ऑक्सिन एक्चुअल में लाइट की हेल्प से बनता है ना, टिप में बेसिकली वो टिप में बनता है। तो होता क्या है कि टिप में ये फॉर्म होगा। और इसकी एक खास बात है
कि जब लाइट जहाँ पे होता है ना उस तरफ से ये निकलता है और उस तरफ मूव करता है जहाँ पे लाइट नहीं है। तो ये ऑक्सीजन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, इसको मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसको आप देखो और इसको और सिंप्लीफाई करके हम इसको देखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में इसको हम देखने वाले हैं। तो ऑक्सीजन जो होता है बेसिकली कहाँ पे फॉर्म होता है? ऑक्सीजन सिंथेसाइज एट द शूट टिप। टिप में ये क्या करेगा? आपका बनेगा व्हेन ग्रोइंग प्लांट डिटेक्ट लाइट। ग्रोइंग प्लांट जब लाइट को डिटेक्ट करता है तो शूट में क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। शूट टिप की बात हो रही है यहाँ पे, इस बात को ध्यान रखना। शूट टिप, शूट टिप कहाँ मिलता है? शूट टिप का मतलब हुआ कि जैसे यहाँ पे मैंने देखो प्लांट का बनाया ये, तो ये बनाया मैंने रूट, ये बनाया रूट, और ये बनाया मैंने शूट। अब इस शूट के ऊपर का पोर्शन ये टिप, यहाँ पे ये हार्मोन बनता है। कौन, क्या नाम है उसका? आपका ऑक्सीजन। ठीक है, और ये क्या करता है ऑक्सीजन? इट हेल्प द सेल टू ग्रो बाय इंक्रीजिंग सेल डिवीजन रेट। यहाँ पे जो सेल्स रहेंगी उसकी जो डिवीजन की जो कैपेसिटी रहेगी उसको बढ़ा देगा, उसको बढ़ा देगा। तो सेल जो है वो तेजी से ग्रोथ करने लग जाएगी, सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होने लग जाएगी। एक एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आपका जो प्लांट है लाइट की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ दीज प्लांट हार्मोन, इन प्लांट हार्मोन के कारण। तो कैसे होता है? तो हमने क्या किया, एक कमरा लिया, ठीक है, और यहाँ पे सन है, और सन की रेस देखो यहाँ से कहाँ से आ रही है? खिड़की से आ रही है, और अगल बगल से कोई रोशनी नहीं आ रही है ना। तो अगल बगल से रोशनी ना आए इसके लिए हमने यहाँ पे क्या बना दिया है? वॉल बना दिया ये, है ना। और अब हम क्या करेंगे, ये प्लांट की मतलब प्लांट के लिए रोशनी का इंतजाम हमने खिड़की की तरफ से किया है, और अगल बगल हमने क्या कर दिया है, कहीं से रोशनी ना आए इसके लिए हमने इसको लगा दिया है, वॉल टाइप का बना दिया है। और अब हम क्या करेंगे, प्लांट ग्रो करेंगे इस लोकेशन पे। तो एक छोटा सा प्लांट लेते हैं, चलो ये रहा हमारा प्लांट आ गया। अब ये प्लांट क्या होगा? ग्रोथ करने लग जाएगा। अब आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखोगे इसमें। क्या इंटरेस्टिंग चीज रहेगी कि जब ये प्लांट ग्रो करेगा, अब होता क्या है, ये तो सीधे ग्रो करना है, इसको इस तरीके से ग्रो करना है और रूट इस तरीके से ग्रो करना है। बट ये ऐसा नहीं होगा इस एक्सपेरिमेंट में। क्यों? क्योंकि लाइट क्योंकि यहां से आ रही है, और आपका जो सूट होता है हमेशा वो लाइट की डायरेक्शन में क्या करता है? मूव करता है। तो क्योंकि उसको अगल बगल से तो लाइट नहीं मिल रही है, तो क्या होगा, ये आपका स्टेम उस तरफ बेंड हो जाएगा जिस तरफ लाइट आ रही है, ये होगा इसमें। तो ये किस तरीके से ग्रोथ करेगा? कुछ इस तरीके से। इसने, इसका जो स्टेम है वो बेंड होके किस तरफ हो गया है? जहां से लाइट आ रही है। दैट मीन्स पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हमको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म हमको देखने को मिल रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ये क्यों हो रहा है? ऑक्सीजन के कारण हो रहा है। अब क्वेश्चन यहाँ पे उठता है, क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि आखिरकार इस ऑक्सीजन का काम कैसे है, कैसे ये स्टेम को बेंड कर रहा है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, ये जो जब ये ग्रोथ कर रहा होता है, तो देखो ये हम मैं स्टेम बनाता हूं यहाँ पे, तो टिप का पोर्शन है। तो होगा क्या कि क्योंकि लाइट यहाँ पड़ रही है तो यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे बहुत सारा ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जब यहाँ पे बनेगा तो क्या होगा कि जो ये ऑक्सीजन है ये सीधे डायरेक्ट कांटेक्ट में, डायरेक्ट लाइट में नहीं रहेगा। ये यहाँ से मूव करके कहाँ चला जाएगा? पीछे की तरफ चला जाएगा, जहाँ पे क्या है? सैड है, छाँव। तो ये जहाँ पे लाइट बिल्कुल तीखी तेजी से आती है उस तरफ ना होते हुए वहां बन तो जा रहा है, बट वो मूव करके किस तरफ जा रहा है? उसके शेड वाले पोर्शन में, उसकी छांव वाले पोर्शन में। तो यहाँ पे क्योंकि छांव है तो इस तरफ चला जाएगा, और जिस तरफ ये जाएगा उस तरफ इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ की सेल्स बहुत तेजी से क्या करेंगे? ग्रोथ करेंगे, जिसके कारण ये स्टेम के डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा? एक कर्व आ जाएगा, और ये किस तरफ बढ़ जाएगा? ये उस तरफ ग्रोथ हो जाएगा जिस तरफ क्या है? आपका लाइट है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे अगर देखें कि why does stem bend toward the light, तो क्या होगा? when the light is coming from one side of the plant, प्लांट के एक साइड से जब लाइट आती है, ऑक्सीजन डिफ्यूज टूवर्ड्स द सैडी साइड, जो ऑक्सीजन होगा वो सैडी साइड डिफ्यूज हो जाएगा, है ना, मतलब मूव हो जाएगा, सैड के साइड क्या हो जाएगा? मूव हो जाएगा। एंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन
stimulate the cell of growth longer on the side of shoot which is away from the light. जिस साइड लाइट नहीं है, मतलब लाइट कम है जिस साइड, उस तरफ ये क्योंकि चला जाएगा, जिसके कारण वहां पे सेल डिवीजन तेजी से होगा, है ना, और उसके कारण जो प्लांट है वो बेंड हो जाएगा किस तरफ, लाइट की तरफ. सो दिस इज द रीजन कि कैसे आपका जो प्लांट है वो लाइट की तरफ क्या होता है, बेंड होता है. तो यहाँ पे प्लांट हार्मोन का बहुत ही इंटरेस्टिंग जो फिनोमिना है, जो वर्किंग है, वो अभी हमने यहाँ पे समझा कि कैसे ये चीज़ होती है. तो हमने यहाँ पे एक प्लांट हार्मोन कंप्लीट किया जिसको हम बोलते हैं ऑक्सिन, और उसको इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हम स्टडी कर रहे थे. अब हमारा फोटोट्रॉपिक मूवमेंट हो गया है एंड. अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट विच इज हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट मतलब अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे जो नेम है उसी समझ में आ रहा है. जियो मतलब ग्रेविटी, फोटो मतलब लाइट, है ना. इसका मतलब क्या था, ग्रेविटी, और इसका मतलब था लाइट. अब हम स्टडी करेंगे हाइड्रो. हाइड्रो का मतलब होता है वाटर. क्या मतलब होता है इसका, वाटर. मतलब यहाँ पे वाटर की तरफ जो प्लांट के पार्ट ग्रोथ करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. अब यहाँ पे आप देखोगे इस प्लांट को, ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें हमने यहाँ पे सैंड लिया है. सैंड लेने के बाद हमने यहाँ पे एक जगह पे क्या करा, पानी ज़्यादा रखा है, ठीक है, इस तरफ पानी कहीं पे नहीं है, और प्लांट को, सीड को जर्मिनेट किया. तो हम देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में कि जो रूट है वो किस तरफ मूव कर जाता है, जिस तरफ वाटर है. जिस तरफ क्या है, वाटर है. जिस तरफ वाटर है ये जो रूट है उसी तरफ क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है. और जिस तरफ वाटर नहीं है उस तरफ क्या ग्रो कर रहा है, शूट. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि वाटर के डायरेक्शन में रूट डेवलप हो रहा, मतलब यहाँ पे हमको पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट समझ में आ रहा है, और शूट जो है वो नेगेटिव हाइड्रोट्रॉफिज्म शो कर रहा है. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं when the root grow in soil they grow towards the nearest water source. This movement is called hydrotropic movement. सो दिस शो द पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट. तो इस तरीके से रूट जो है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट शो कर रहा है, और शूट नेगेटिव हाइड्रोट्रॉपिज्म मूवमेंट शो कर रहा है. चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट है हमारा थिग्मोट्रॉफिज्म. अब ये थिग्मोट्रॉफिज्म क्या है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं, इसका मतलब होता है टच. क्या मतलब होगा इसका, टच. तो टच के कारण जब ग्रोथ में चेंजेस आ जाए, मतलब प्लांट का कोई पार्ट जब ग्रो कर रहा है और उसमें टच हो जाए तो क्या हो, उसकी ग्रोथ में चेंज आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रॉफिज्म. इस टाइप में जैसे ही उसको टच करेंगे उस पर्टिकुलर प्लांट के बॉडी पार्ट को, तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ का पैटर्न चेंज हो जाता है इसमें, और ग्रोथ के पैटर्न चेंज होने के कारण इसमें मूवमेंट भी क्या होता है, चेंज हो जाता है. इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं थिग्मोट्रॉफिक. अब यहाँ पे देखो इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को आपने आपके आसपास के प्लांट में बिल्कुल देखा होगा, है ना. और ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है जिसमें क्या हुआ है, जिसमें एक्चुअल में ये एक क्लाइंबर की तरह वर्क कर रहा है ना. ये जो प्लांट है, ये प्लांट जो है ज़्यादा मजबूत नहीं है, तो क्या नहीं कर सकता, सीधे खड़ा नहीं हो सकता स्टेम के बेसिस पे. तो कोई अगल बगल अगर कोई आपका स्ट्रक्चर दिखता है तो उसमें क्या करता है, ये उसकी तरफ जाके और क्वाइलिंग हो जाता है उसमें. तो बट ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये होता है बिकॉज ऑफ थिग्मोट्रॉफिज्म की हेल्प से. ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको पता है क्या बोलते हैं, ये है टेंड्रिल्स. क्या है ये, टेंड्रिल्स. ये जो टेंड्रिल्स होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं प्लांट के लिए. और क्या इंपॉर्टेंट वर्क करते हैं, ये क्या करते हैं कि ये ग्रो होते हैं पहले प्लांट से, और ग्रो होने के बाद फिर जहाँ भी इनको बेस मटेरियल दिखता है, मतलब जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो उसके सहारे से अगर वो टिक सकता है तो उसको क्या करता है, उसको वाइंड अप कर लेता है. बट ये करता क्यों है और कैसे करता है, ये करता है बिकॉज ऑफ टच रिस्पॉन्स. जब ये टेंड्रिल्स किसी भी स्ट्रॉन्ग पार्ट जो होगा उसमें जैसे ही पास आते हैं, और जैसे ही उसका जो टिप है इसमें टच करता है, तो जैसे ही टिप टच करता है तो इसमें जो ग्रोथ होता है टिप के पास वाला, वो कैसा हो जाता है, वो हो जाता है कम. ग्रोथ कैसा हो जाएगा, लो. तो हमको इस जहाँ पे टच हुआ है
वहाँ पे लो ग्रोथ देखने को मिलेगा और पीछे की तरफ जो है सेल्स उसमें हाई ग्रोथ देखने को मिलेगा, जिसके कारण ये कैसे हो जाएंगे, जिसके कारण ये हो जाएंगे क्वाइलिंग, जिसके कारण कैसा स्ट्रक्चर बना देंगे, ये क्वाइलिंग स्ट्रक्चर बना लेंगे, है ना। तो इस तरीके से इनमें ग्रोथ हमको देखने को मिलती है और इसके कारण जैसे ये क्वाइलिंग होगा तो जो एक आपका स्ट्रॉन्ग मटेरियल होगा जिसका सपोर्ट ये प्लांट ले सकता है, उसके चारों तरफ ये क्या हो जाएगी, क्वाइलिंग हो जाएगी। इस टाइप के मूवमेंट को हम बोलते हैं थिग्मोट्रॉफिज्म या फिर थिग्मोट्रॉपिक मूवमेंट। सो द ग्रोथ इन प्लांट पार्ट in response to touch, this is called thigmotrophism, thigmotropic movement. So such movement are seen in tendril. टेंड्रिल में हमको ये देखने को मिलते हैं और टेंड्रिल बेसिकली जो क्लाइंबर्स होते हैं उन प्लांट्स में हमको टेंड्रिल्स देखने को मिलते हैं। जब क्या होता है, दीज टेंड्रिल आर सेंसिटिव टू टच, ये जो पर्टिकुलर टेंड्रिल्स होते हैं ये टच के सेंसिटिव में होते हैं और जब भी ये सपोर्ट मटेरियल के कांटेक्ट में आते हैं, when they come in contact with any support, the plant part or the part of tendril is connect with object, so does not grow rapidly। जैसे ही वो उससे कनेक्ट होगा तो वो तेजी से ग्रो नहीं करेगा, as the part of tendril away from the object। okay, then the tendril to circle around the object, thus the climbed to it। तो इसमें यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका कॉर्नर में था, जो टिप में था, टिप में आपका ग्रोथ जो है कम हो जाता है और उसके पीछे साइड जो उसके टच नहीं हुए हैं वो क्या होते हैं, वो एक्चुअल में तेजी से ग्रो करते हैं, जिसके कारण स्पाइरल बन जाएगा और ये आपका जो सपोर्ट रहेगा उसमें आसपास उसको घेर लेगा। ठीक है, तो इस टाइप के मूवमेंट को जिसमें टच के कारण उसका पूरा का पूरा ग्रोथ पैटर्न चेंज होता है और ग्रोथ पैटर्न चेंज होने के कारण वो क्या करता है, सपोर्टिव पार्ट पे क्वाइल कर जाता है, तो इस टाइप के मूवमेंट्स हो जाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्या, थिग्मोट्रॉफिज्म। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ट्रॉपिक मूवमेंट में, विच इज कीमोट्रॉफिज्म। कीमोट्रॉफिज्म क्या है, केमिकल के अगेंस्ट में, है ना। केमिकल इसमें स्टिमुलाई है और इसके रिस्पॉन्स में क्या होता है, प्लांट में ग्रोथ होता है और इस टाइप के मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, कीमोट्रॉफिज्म। कीमोट्रॉफिज्म जो होता है हमको पोलन ग्रेन जो होता है उसके मूवमेंट में हमको दिखता है। पोलन ग्रेन का मूवमेंट ये हुआ कि ये है हमारा प्लांट, है ना। प्लांट में आप फ्लावर देखा होगा, तो ये बेसिकली फ्लावर है। तो ये जो फ्लावर का स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ से पोलन ग्रेन जो है वो निकलते हैं, ये एंथर है, ठीक है। एंथर से क्या होता है, पोलन ग्रेन निकलते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे पोलन ग्रेन आए हैं, तो ये पोलन ग्रेन जो होते हैं ये बेसिकली कहाँ पे आते हैं, स्टिग्मा तक आते हैं, ठीक है। ये स्टिग्मा, इसको हम पिस्टल बोलते हैं। तो ये पिस्टल का पार्ट है। तो पिस्टल में क्या होगा, यहाँ पे आपके पोलन ग्रेन्स आएंगे, ठीक। तो पोलन लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो पोलन यहाँ पे स्टिग्मा तक आएंगे और स्टिग्मा में आने के बाद मतलब प्लांट के इस पार्ट में आने के बाद फिर क्या होता है, इसमें पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। और ये पोलन ट्यूब जो होती है यहाँ से पेनिट्रेट करते हुए कहाँ तक जाती है, ओवरी तक जाती है। तो इसका जो डायरेक्शन है इस पर्टिकुलर मूवमेंट का, ये मूवमेंट जो होता है ये बेसिकली कीमोट्रॉफिज्म है, क्योंकि केमिकल इसको क्या करते हैं, केमिकल जो आपके ओवरी में रिलीज हो रहे हैं वो इसको बताते हैं कि आपको इस तरफ मूव करना है, इस तरफ ग्रोथ करनी है ना। तो इस टाइप का जो मूवमेंट होता है इसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉफिज्म। सो द ग्रोथ ऑफ मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट और प्लांट इन रिस्पॉन्स टू केमिकल स्टिमुलस, केमिकल स्टिमुलस का जो रिस्पॉन्स के कारण जो ग्रोथ होगा उसको हम कीमोट्रॉफिज्म बोलेंगे। और एग्जाम्पल है हमारा, कीमोट्रॉफिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल, है ना। ओव्यूल की तरफ जाना, ये ओवरी है और ओवरी के अंदर क्या मिलता है हमको, ओव्यूल मिलता है। तो ओव्यूल की तरफ ये जो पोलन ट्यूब बन रहा है, ये जो बना रहा है ना मैंने, ये क्या है, पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब जो होते हैं वो इस तरफ मूव करते हैं, ग्रोथ उनका होता जाता है और आपके ओव्यूल की तरफ जाएंगे। तो इस पर्टिकुलर ग्रोथ में हमको मूवमेंट देखने को मिल रहा है और इसको हम बोलते हैं कीमोट्रॉफिज्म। तो हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट सारे के सारे कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं वापस से
हमने यहाँ पे ट्रॉपिक मूवमेंट सारे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आएंगे यहाँ पे किस पे, ऐसे मूवमेंट जो कि ग्रोथ से इंडिपेंडेंट है, मतलब उनमें ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है, और ऐसे मूवमेंट को हम बोलते हैं नेस्टिक मूवमेंट। और यहाँ पे जो आप इमेज देख पा रहे हो, ये एक्चुअल में कौन सा टाइप का मूवमेंट है, ये नेस्टिक मूवमेंट है। और ये नेस्टिक मूवमेंट इसलिए क्योंकि इसमें ग्रोथ का कोई लेना देना नहीं है इससे। तो यहाँ पे ड्रूपिंग, ड्रूपिंग मतलब सिकुड़ जाना, है ना, ड्रूपिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट इज द मूवमेंट ऑफ नेस्टिक मूवमेंट। तो नेस्टिक मूवमेंट में हम बोल सकते हैं कि दीज मूवमेंट विच डू नॉट डिपेंड्स ऑन ग्रोथ, ऐसे मूवमेंट जो ग्रोथ पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं, एंड दे आर नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट। ये कैसे होते हैं, इनमें डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसमें स्टिमुलस जो बेसिकली होता है उसके रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, ये उसी डायरेक्शन में ग्रोथ करते हैं, तो वैसा कोई डायरेक्शन इसमें नहीं है। एंड दीज एक्ट आर कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। इसी टाइप के मूवमेंट को हम नेस्टिक मूवमेंट बोलते हैं। तो ड्रूपिंग में हमने देखा था, बट ये ड्रूपिंग हो रहा है मतलब ये जो आसपास सिकुड़ रहे हैं, ये जो लीफ सिकुड़ रहे हैं, ये होता कैसे है, क्या रीजन है इसके पीछे। इसके पीछे का रीजन है वाटर का मूवमेंट। क्या रीजन है इसके पीछे का, वाटर का मूवमेंट। तो बेसिकली ये जो ड्रूपिंग हो रहा है, ये वाटर मूवमेंट के कारण हो रहा है। होता क्या है, जहां पे भी हम टच करते हैं, तो टच के कारण इसमें जो वाटर फिलअप है, किसमें, आपके लीव्स में, लीव्स में जो वाटर फिलअप है वो क्या होता है, वो तेजी से क्या होता है, पीछे की तरफ चले जाता है, जिसके कारण क्या होता है, यहाँ पे पानी जो रहता है वो ज़्यादा रहेगा नहीं, तो फिर ये क्या होता है, सिकुड़ने लग जाता है। तो इस तरीके से जो वाटर है, सेल के अंदर जो वाटर का बैलेंस बना हुआ है, वो क्योंकि इधर से उधर जाता है, मूव कर जाता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, जिसके कारण इसमें ड्रूपिंग आ जाता है ना, एक दूसरे से सिकुड़ जाते हैं। तो इसको सही तरीके से अगर हम बोलें तो उसको हम ऐसा बोल सकते हैं कि मूवमेंट यूजुअली हैपन बिकॉज ऑफ चेंजिंग वाटर बैलेंस इन द सेल। सेल में वाटर बैलेंस के क्या वो करने के कारण, बैलेंस को चेंज करने के कारण, जो आपका वाटर है सेल्स में वो मूव हो जाता है, जिसके कारण वाटर बैलेंस चेंज हो जाता है। इसके कारण ये मूवमेंट हमको देखने को मिलता है जब भी मिमोसा के लीव को टच करते हैं। द सेल्स और इन द लीव लूज वाटर, जो लीव के अंदर के सेल्स हैं वो अपना वाटर लॉस कर देते हैं, और जिससे क्या होता है, वो फ्लैसिड हो जाते हैं, है ना। और इसके कारण, है ना, मतलब पानी निकल गया, है ना, तो फ्लैसिड हो गए, है ना, मुरझा गए। तो इसके कारण जो होगा, आपको लीफ में क्या मिलेगा, ड्रूपिंग देखने को मिलता है। सो दिस इज द नेस्टिक मूवमेंट। अब हम बात करने वाले हैं हमारे प्लांट हार्मोन्स की। तो प्लांट हार्मोन बेसिकली क्या है, प्लांट हार्मोन केमिकल्स हैं जो कि ग्रोथ करने के लिए हेल्प करते हैं, है ना, ग्रोथ में कोऑर्डिनेट करते हैं, और प्लांट के डेवलपमेंट में आपका हेल्प करते हैं, और रिस्पॉन्स टू इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट में जो रिस्पॉन्ड जनरेट होते हैं उसमें भी प्लांट हार्मोन हेल्प करते हैं। सो सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास प्लांट हार्मोन का कि प्लांट हार्मोन्स आर केमिकल which help to coordinate growth, development and respond to environment. So this is called plant hormone. प्लांट हार्मोन जो होंगे उसके एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंट टाइप के प्लांट हार्मोन्स होते हैं, एक एक प्लांट हार्मोन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देखते हैं कौन कौन से प्लांट हार्मोन होंगे। फर्स्ट प्लांट हार्मोन है हमारा ऑक्सिन, जो कि हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था, ग्रोथ हार्मोन है बेसिकली। और दूसरा हार्मोन है हमारा जिब्रेलिन। जिब्रेलिन के बाद जो दूसरा अगला हार्मोन है विच इज साइटोकाइनिन, है ना। तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, देन फोर्थ है एब्सिसिक एसिड। क्या है ये, एब्सिसिक एसिड। और आपका फिफ्थ हार्मोन है विच इज इथाइलिन। तो यहाँ पे टोटल हम कितने हार्मोन्स को स्टडी करने वाले हैं, 5 प्लांट हार्मोन को, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। एक एक करके हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑक्सिन की। किसकी बात करेंगे, ऑक्सिन की। ऑक्सिन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं विच इज ग्रोथ हार्मोन। तो ऑक्सिन जो है वो कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, प्लांट के शूट टिप पे, है ना, प्लांट के शूट पे, टिप पे ये अब सिंथेसाइज होगा, और प्लांट के ग्रोथ के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसके अलावा ऑक्सिन के कारण ही क्या होता है, फोटोट्रॉफिज्म देखने को मिलता है। तो फोटोट्रॉफिज्म के लिए जिम्मेदार कौन है, ऑक्सिन। ये ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल होता है और सूट टिप में सिंथेसाइज होता है। बहुत ही इजी
3 पॉइंट्स हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए। अब हम बात कर लेंगे जिब्रेलिन की। तो बेसिकली जिब्रेलिन जो है वो भी ग्रोथ हार्मोन है ना। और किसकी ग्रोथ करता है वो करता है स्टेम की ग्रोथ। स्टेम जो प्लांट में तेजी से बढ़ रहा है उसके लिए, ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? जिब्रेलिन। और यहाँ पे ये आपके स्टेम के ग्रोथ के लिए हेल्प करेगा और इसके अलावा सीड जर्मिनेशन को भी ये इनिशिएट करता है। किसको? सीड जर्मिनेशन को इनिशिएट करेगा और आपके फ्लावरिंग यानी कि फ्लावर बनने में, सेल डिवीजन, ग्रोथ, सीड ग्रोथ आफ्टर जर्मिनेशन, इन सभी काम में क्या करेगा? इसको प्रमोट करेगा। तो फ्लावरिंग, सेल डिवीजन, सीड ग्रोथ आफ्टर जर्मिनेशन, जर्मिनेशन के बाद सीड का ग्रोथ होना है ना, तो वो ग्रोथ, देन उसके बाद सेल डिवीजन और फ्लावरिंग, इन सभी को प्रमोट करने का काम जिब्रेलिन करता है। और इसके अलावा स्टेम को ग्रोथ करने का काम भी ये करेगा और सीड जर्मिनेशन का भी ये काम करेगा। तो इस तरीके से जिब्रेलिन के काफ़ी हमारे पास वर्क आ गए हैं। अब हम बात करेंगे साइटोकाइनिन का। साइटोकाइनिन सेल डिवीजन को प्रमोट करने वाला हार्मोन है। तो ये भी सेल डिवीजन को प्रमोट करता है और आपके जो एजिंग है उसको क्या करता है? आने से रोकता है ना। तो कंटिन्यूसली क्या होता है? प्लांट की जो लाइफ है वो इंक्रीज होती है बिकॉज ऑफ साइटोकाइनिन। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एब्सिसिक एसिड का। तो एब्सिसिक एसिड बेसिकली इनहिबिट करता है ग्रोथ को। तो यहाँ पे देखो, ऑक्सिन एक आपका ग्रोथ को क्या कर रहा है? एक तरीके से ग्रोथ प्रमोट कर रहा है, तो ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है ऑक्सिन। जिब्रेलिन भी ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है, साइटोकाइनिन भी ग्रोथ को प्रमोट कर रहा है। बट एब्सिसिक एसिड है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये ग्रोथ को इनहिबिट करने का काम करता है। अब आप बोलोगे ग्रोथ को इनहिबिट करने से क्या फायदा है? फायदा है, बिल्कुल, बहुत सारे फायदे हैं इसके ग्रोथ को इनहिबिट करने के। विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स में जो मुरझा जाते हैं, तो मुरझाने से क्या होगा? जो लीव्स होंगे वो वहां से टूट के गिर जाएंगे। तो टूट के गिर जाएंगे तो क्यों गिर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन विच इज एब्सिसिक एसिड। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि प्लांट क्या करता है, लीफ जब टूट के गिर जाते हैं तो लीफ में जो उसके अनवांटेड वेस्ट मटेरियल होते हैं उसके साथ वो क्या करता है? प्लांट से बाहर भी निकाल देता है। तो अनवांटेड मटेरियल को लीफ के थ्रू प्लांट से बाहर निकालने में जरूरी है कि प्लांट का गिर जाए। तो क्यों गिरता है? बिकॉज ऑफ एब्सिसिक एसिड। तो इस तरीके से हमको एब्सिसिक एसिड के कुछ पॉइंट्स देखने को मिलता है और इसको हम स्ट्रेस हार्मोन भी बोलते हैं। प्लांट में स्ट्रेस हार्मोन कौन है? एब्सिसिक एसिड। तो एब्सिसिक एसिड एक स्ट्रेस हार्मोन होता है जो कि ग्रोथ को इनहिबिट करता है, आपके लीव्स को विल्टिंग कर देता है, तोड़ देता है, टूट मुरझा जाते हैं, उसके बाद फिर वो टूट के गिर जाते हैं। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ एब्सिसिक एसिड। इसके बाद हम बात करेंगे इथाइलिन की। तो इथाइलिन जो होता है वो गैसियस फॉर्म में होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इथाइलिन एक गैसियस हार्मोन है जो कि रिपनिंग यानी कि रिपिंग मतलब आपके फ्रूट को पका देने का काम कौन करता है? इथाइलिन करता है। तो रिपनिंग का काम यहाँ पे इथाइलिन का है और ये एक गैसियस हार्मोन होता है। तो इस तरीके से हमारे 5 के 5 हार्मोन यहाँ पे डिस्कस हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जो दोस्त जिनको डाउट्स आते हैं उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी इसको फ़ायदा उठा सकें फ्री वीडियोस का। और इसके अलावा हमारी जो वेबसाइट है विच इज़ edugrown.in, वहाँ पे जाइए, आपको सारे के सारे नोट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।